भर्ती परीक्षा में धांधली और पेपर लीक की समस्याओं को रोकने के लिए चयन बोर्ड की तरफ से सीबीटी मोड पर परीक्षा शुरू की गई। फिलहाल चयन बोर्ड की तरफ से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर छोटी परीक्षाएं आयोजित करवाई जा रही हैं, लेकिन यह प्रयोग सफल रहा तो आगे बड़ी परीक्षाएं भी सीबीटी मोड पर ही आयोजित होंगी। ये रिपोर्ट देखिए। भर्ती परीक्षा में पारदर्शिता और समयबद्धता बेहद जरूरी है। इसके लिए समय समय पर चयन बोर्ड की ओर से कई कदम उठाए गए हैं। अब पेपर लीक और परीक्षा में धांधली की समस्या को रोकने के लिए चयन बोर्ड की ओर से सीबीटी मोड पर परीक्षा की शुरुआत की गई है। चयन बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज के अनुसार इस मॉडल में अभ्यर्थी को प्रश्न पत्र कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है। उत्तर OMR शीट में ही भरने होते हैं। प्रश्न पत्र सीधे पेपर सेंटर से परीक्षा केंद्र पर मेल के जरिए भेजा जाता है। यह प्रक्रिया भी परीक्षा से ठीक 1 घंटे पहले ही होती है। परीक्षा केंद्र पर भी पेपर ओपन करने के लिए अभ्यर्थियों को यूजर आईडी पासवर्ड वीक्षक की ओर से दिए जाते हैं, जिसके बाद ही प्रश्न पत्र ओपन होता है। इस प्रक्रिया से न केवल भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ रही है, बल्कि पेपर लीक की संभावना भी खत्म हो गई है। साथ ही प्रिंटिंग प्रेस, ट्रांसपोर्ट, स्ट्रांग रूम पर होने वाले खर्च और संसाधनों की भी बचत हुई है। सीबीटी मोड पर 30 अगस्त को छात्रावास अधीक्षक की एक परीक्षा हुई है। 16 और 18 नवंबर को भी सीबीटी मोड पर 4 भर्ती परीक्षाएं होंगी। कनिष्ठ अनुदेशक मैकेनिकल डीजल और कंप्यूटर प्रयोगशाला परीक्षा 16 नवंबर को होगी। कनिष्ठ अनुदेशक रोजगार योग्यता कौशल और कनिष्ठ अनुदेशक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर टेक्नीशियन सीधी भर्ती परीक्षा 18 नवंबर को होगी। चयन बोर्ड की ओर से हो रही इन परीक्षाओं में कुल 5450 अभ्यर्थी शामिल होंगे। बोर्ड की ओर से फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर उन छोटी भर्ती परीक्षाओं को सीबीटी मोड पर करवाया जा रहा है जिनमें अभ्यर्थियों की संख्या कम है। बोर्ड चेयरमैन के अनुसार यह प्रयोग सफल रहा तो आगे बड़ी भर्ती परीक्षाएं भी इसी मोड पर आयोजित होंगी। बोर्ड की ओर से जारी भर्ती कैलेंडर में भी आगामी करीब 20 भर्ती परीक्षाएं सीबीटी मोड पर आयोजित होंगी। सीबीटी मोड पर परीक्षा आयोजित करवाने का कर्मचारी चयन बोर्ड का मकसद भी यही है कि किसी भी तरह से पेपर लीक और परीक्षाओं में धांधली की प्रक्रिया को रोका जाए, ताकि अभ्यर्थियों को पारदर्शी तरीके से पूरी भर्ती प्रक्रिया हो सके। यही कारण है कि सीबीटी मोड पर ना प्रिंटिंग प्रेस पर पेपर की छपाई होती है और ना ही स्टोर रूम में पेपर रखा जाता है। इसमें लीक की संभावनाएं भी कम होती हैं। कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पहले छात्रावास अधीक्षक पर परीक्षा सीबीटी मोड पर करवाई गई और अनुदेशक 4 परीक्षाएं भी अब सीबीटी मोड पर करवाई जा रही है। यह प्रयोग सफल रहा तो कर्मचारी चयन बोर्ड की आगामी परीक्षाएं भी सीबीटी मोड पर होंगी। कैमरा पर्सन राकेश के साथ दिनेश कसाना, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।